हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ क्लास 11 आरबीएससी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 का पेपर। इस पेपर से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके पेपर है फिजिक्स का क्लास 11th का, जो कि आपके पहले होने वाला था 22 नवंबर को, जो कैंसिल हो गया है, और जो आपके अब होगा 2 दिसंबर को। तो आपको ये खबर लग चुकी होगी कि आपके फिजिक्स का एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर को होगा, क्योंकि इस दिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसलिए आपके इस दिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका ये प्रश्न है, पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न 1 से 8 तक। तो पहला प्रश्न क्या है? 6.032 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या होगी, तो आपके सार्थक अंक कितने होंगे? 3। दूसरा है एकांक सदिश का परिमाण होता है, तो एकांक सदिश का परिमाण 0। इसके बाद संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होता है? तो संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। इसके बाद आपके अगला है कोणीय वेग ओमेगा व रेखीय वेग में संबंध होता है, v में संबंध होता है, तो v बराबर ओमेगा r। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। इसके बाद किसी ठोस के प्रसार गुणांक को अल्फा बीटा तथा गामा का आयतन में संबंध होता है, तो आप किसी आंसर होगा 1:2:3। इसके बाद अगला पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक का मैं पहले भी बताया आपको। अगला है न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस राशि की परिभाषा देता है? तो आपके न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है वो कार्य की परिभाषा देता है। इसके बाद आपके रिक्त स्थान भरे प्रश्न 9 से 12। वह बल तथा वेग का अदिश गुणनफल एफ वी के बराबर होता है, यहाँ आपको आंसर देना है। इसके बाद न्यूटन की गति के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया की सदैव क्या होती है? प्रतिक्रिया में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और इसके बाद आपके एक समान त्वरित गति के वेग समय आरेख का ढाल खालिस्तान के बराबर, तो इसका आपको आंसर बताना है। मैंने आपको नोट्स बताए हैं, उनमें से आपको आंसर देखना है। इसके बाद एक घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है जो आपको बताना है। इसके बाद है हुक का नियम लिखिए, 13वां हुक का नियम। और 14वां आपके द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करो। ये आपके पिछले साल भी एग्जाम में आ चुका है, इस साल भी जरूर आएगा आपके ये दोनों प्रश्न। इसके बाद 15वां संरक्षी असंरक्षी बलों के एक उदाहरण लिखो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद स्थैतिक घर्षण गुणांक को परिभाषित करो, इसका आपको आंसर बताना है। इसके बाद एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्रीय बल का मान सूत्र लिखो। यहाँ पर आपको सूत्र F बराबर mv² r। और 18वां एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख बनाइए, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसके बाद किन्हीं 3 मूल राशियों के नाम व मात्रक लिखो। मूल राशियाँ द्रव्यमान समय और आपके ये हो जाएगा और लंबाई हो जाएगा। द्रव्यमान समय और लंबाई, ये तीनों मूल मात्रक हो गए, मूल राशियाँ हो गई और मात्रक। 20वां कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो, इसका आपको आंसर बताना है। इसके बाद आपके अगला आता है लघुत्तरात्मक प्रश्न 21 से 30 तक। आपके 21वां है बलागुण तथा कोणीय संवेग में संबंध प्राप्त करो। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद एक ही धातु के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। इनको समान बल आरोपित करके खींचा जाए तो
प्रतिबलों का अनुपात क्या होगा। इसके बाद आपके 23 ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियों के नाम लिखो। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियों का नाम आपको लिखना है। इसके बाद आपके 24वां, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के मान का 1/4 रह जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 25वां है, समतल वृत्ताकार पथ पर किसी वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक प्राप्त करो। इसके बाद 25वां, किसी बहुमंजिले मकान की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। गेंद कितने ऊपर जाएगी, आपको आंसर बताना है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो एग्जाम्पल है कि बुक के अंदर, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 27, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम लिखिए। तो ये प्रश्न का आंसर आपको जो 4th चैप्टर है, यानी जो सदिश वाले चैप्टर है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा सदिशों के नियम में। और इसके बाद अगला 28वां, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं। मात्रक लिखते हुए किसी पिंड के घूर्णन की गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखो। इसका आपको आंसर बताना है। इसके बाद है रेखीय संवेग संरक्षण नियम लिखते हुए इसका एक उदाहरण लिखो। इसका आपको आंसर बताना है। इसके बाद है केपलर का आवर्तकाल का नियम 2। यह आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी 2 नंबर के प्रश्न। 31वां है, किसी सरल लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई, गोलक के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विधि से दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न करो। ये मोस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 32वां, बर्नौली प्रमेय का कथन लिखो। जो आपके बर्नौली प्रमेय, उसका आपको कथन लिखना है, यानी परिभाषा लिखनी है। इसके बाद श्यानता गुणांक की परिभाषा दो। श्यानता गुणांक जो आपके, इसके बाद आपके विभिन्न ताप पैमानों या सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में संबंध लिखो। इनमें आपको संबंध बताना है। इसके बाद आपके निबंधात्मक प्रश्न 34 से 36 तक। 34वां, पलायन वेग किसे कहते हैं। सिद्ध करो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धनायन के लिए आवश्यक वेग 11.2 किलोमीटर पर घंटा होता है। अथवा में आपके दे रखा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी की परिभाषा दीजिए। और दूसरा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करो। इसके बाद आपके 35वां, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित एक प्रक्षेप्य का उड्डयन काल और परास के लिए सूत्र व्युत्पन्न करो। आपको आंसर बताना है इसका। इसके बाद अथवा में आपके है, गणितीय विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए गति के तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न करो। इसके बाद आपके 36वां, कार्य ऊर्जा प्रमेय के कथन देकर इसे व्युत्पन्न करो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले सारे आपके। अथवा में आपके दे रखा है, प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर को परिभाषित करो। सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के पश्चात टकराने वाले कणों के वेगों का व्यंजक प्राप्त करो। ये आपके 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इनका आपको आंसर बताना है। तो इस तरह से आपके पेपर आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।